मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नर्स एक अंधेरे वाले कमरे में आती है और पास की फोटोज लेने लगती है। अचानक से उसकी आंखों में सिरिंज के साथ मार दिया जाता है और वो गिर जाती है। धीरे से दस्ताने वाला हाथ उस नर्स की आंख में ग्रीन लिक्विड डाल देता है और उसकी आंख पूरी व्हाइट हो जाती है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और फिर उसको खींच लिया जाता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर सेवेस्टर रोजेट को इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मॉरिस उसकी रिसर्च फेल होने के कारण डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं। रोजेट बताता है कि वो उसका पूरा करने वाला है, लेकिन मॉरिस उसके फंड को काटने से पहले उसको आखिरी चेतावनी देता है। अब इस दौरान कैथी जैक्वार्ड मैनस प्राइवेट रोजेट क्लिनिक में जाती है और कैसिडी से मिलती है, जो फैसिलिटी में नर्स की पोजीशन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन चेक करती है। अब रोजेट कैथी को टेस्ट करने के लिए आता है। अब उसके जवाबों से खुश होकर रोजेट कैसिडी को कैथी को हायर करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कैथी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाती है और पॉला विलियम्स को अपना दोस्त बनाती है, जो जगह को चेक कर रही होती है। पॉला कैथी को बताती है कि कैसिडी रोजेट की बेटी है और उसका एक हस्बैंड भी था, लेकिन वो मर गया था। अब कैथी रोजेट के बारे में पूछती है। पॉला उसे बताती है कि रोजेट ज्यादातर अपनी लेबोरेटरी में ही काम करता है और यहाँ बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। पॉला ये भी बताती है कि कैथी को कैमेटोस के पेशेंट्स को सेकंड फ्लोर में देखना होगा। पॉला कैथी को कैमेटोस के हर पेशेंट से मिलवाती है और उनके एक्सीडेंट्स के बारे में बताती है। फिर पॉला एक डाइविंग एक्सीडेंट पेशेंट के बेड पर बैठ जाती है। अब कैथी चौंक जाती है जब पेशेंट झटके मारता है, हालांकि पॉला उसको समझाती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अचानक से कैसिडी आती है और पॉला को बात करने के लेके जाती है। फिर कैथी खुद ही इधर उधर घूमने लग जाती है और देखती है कि रूम नंबर 15 में एक पेशेंट को आइसोलेट किया गया है, जिसको पॉला पैट्रिक बुलाती है। अब कैथी उसकी फिजिकल कंडीशन को देखकर हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पॉला उससे बताती है कि ये रोजेट का स्पेशल प्रोजेक्ट है। अब जैसे ही कैथी उसको हेलो बोलने लगती है, पैट्रिक उस पर थूक देता है और कैथी विरोध करने लगती है, लेकिन पॉला के कहने पर शांत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद कैथी एक अनजान आदमी को हॉल में देखती है। जब वो पलटता है तो वो उसकी भारी डरावनी शक्ल को देखकर चौंक जाती है। अब पॉला कैथी से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये मिस्टर फ्रेजर हैं, जो एक एक्सप्लोजन सर्वाइवर हैं, जिसको रोजेट ने कोमा से बचाया था। फिर पॉला कैथी को अपने रूम में लगी घड़ियां दिखाती है। अब बहुत बाद में कैथी घर पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट करती है और उसको बाहर से आवाज सुनाई देती है और वो देखने लग जाती है। अब उसके फोन पर उसके एक्स ऐड की कॉल आती है, लेकिन वो काट देती है और उसका नंबर फोन से भी डिलीट कर देती है। पॉला कैथी के पास आती है और उसको ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। ड्रिंक करते वक्त वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, जिस पर कैथी बताती है कि उसका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद पॉला एक आदमी को बुलाती है और कैथी से डॉक्टर ब्रेन राइट को इंट्रोड्यूस करवाती है और ब्रेन को साथ में ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पॉला बताती है कि ब्रेन एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन अब वो रेडियो के लिए ही लिखता है और बोलता है। और ऐसे बातें करते हुए कैथी पॉला की आंखों में ब्रेन के लिए अट्रैक्शन देखती है। फिर उसी दिन डाइविंग एक्सीडेंट पेशेंट मर जाता है और कैथी उसको मॉर्ग लेकर जाती है। अब लिफ्ट में पेशेंट अचानक से कैथी का गला पकड़ लेता है और उसको खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचते हैं वो उसको छोड़ देता है। अब लिफ्ट खुलती है और बाहर रोजेट वेट कर रहा होता है। कैथी रोजेट को बताती है कि पेशेंट अभी मरा नहीं है, लेकिन बेपरवाह रोजेट कैथी को ऑर्डर देता है कि वो इसे वापस रूम नंबर 15 में लेके जाए। अब थोड़ी देर बाद रूम नंबर 15 जाने से पहले रोजेट कैथी को कहता है कि उसको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी जो लेटर के अंदर है। फिर रोजेट पैट्रिक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। रोजेट पैट्रिक को ड्रग देता है और बाकी कुछ जगहों पर सुई चुबाकर उसके ब्रेन की एक्टिविटी को जान लेता है। अब रोजेट इसके रिजल्ट से काफी निराश होता है। ये सब बहुत जल्दी हो जाता है और रोजेट कैथी को साफ करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब रोजेट के जाने से पहले कैथी पैट्रिक से बात करने लग जाती है और कहती है, तुम एक कॉन्शियस पेशेंट हो। रोजेट ये सुन लेता है और कैथी को डांटता है। कैथी सोचती है कि कोमेटस के पेशेंट्स आसपास की चीजों से सब अनजान होते हैं। अब कुछ समय बाद कैथी पैट्रिक के रूम में आकर एक प्लांट रख देती है। पॉला काफी उलझन में होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पौधा खिलने लग जाता है। अब आखिरकार जब वो पैट्रिक की बेडशीट चेंज करते हैं तो पॉला कहती है उसने ब्रेन के साथ डेट फिक्स की है। कैथी हिचकिचाती है, लेकिन पॉला उसको फोर्स करती है कि उसे क्लिनिक के बाहर कुछ वक्त बिताना चाहिए। अब एड कैथी को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो काट देती है। आगे हम देखते हैं कि पैट्रिक थूकता है और कैसिडी कैथी को पैट्रिक से बात करते देख लेती है। कैसिडी के हाथों से मेडिसिन की ट्रे गिर जाती है। अब थोड़ी देर बाद कैथी बाय चांस ब्रेन से म्यूजियम में मिलती है। वो दोनों यूं ही बात कर रहे होते हैं और ब्रेन उसे पैट्रिक के बारे में पूछता है। ब्रेन को पैट्रिक के बारे में पॉला से पता लगा होता है। कैथी उससे बात करने में हिचकिचाती है और इसके बजाय कैथी ब्रेन से कोमेटस के पेशेंट के बारे में उसकी राय पूछती है। ब्रेन उलझन में पड़ जाता है और कहता है कि इनवॉलंटरी ट्विचेस का कोई मतलब नहीं होता। ब्रेन जब कैथी को समझा रहा होता है तो वो अननोन नंबर से आती कॉल को मिस कर देता है। अब ब्रेन कैथी को कॉफी के लिए इनवाइट करता है और कैथी के मुंह पर थूक देता है और फिर कैथी निराश होकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन कैथी वार्ड से गुजर रही होती है और देखती है कि डाइविंग एक्सीडेंट पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है। कैथी वापस जाती है, हालांकि वहां कुछ गलत नहीं होता। फिर कैथी उस पेशेंट के नजदीक जाती है। इसको लगता है कि कोई पीछे से देख रहा है और कैथी से ट्रे नीचे गिर जाती है और वो पीछे पलट कर देखती है, लेकिन कोई भी नहीं होता। कैथी ट्रे उठाने लगती है और उसको ट्रे में किसी का चेहरा नजर आता है। वो पीछे देखती है, लेकिन फिर से पीछे कोई नहीं होता। कैथी को किसी की सांस लेने
लगने का एहसास होता है और देखती है कि फ्रेजर उसके पीछे खड़ा है और वो वापस चल जाता है। उसी रात को ब्रेन कैथी के घर उससे माफी मांगने आता है जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए। अब कैथी उसको अंदर आने देती है और वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। वैसे ही एड कैथी के घर आता है और वो उससे बात करना चाहता है लेकिन कैथी मना कर देती है और एड वहाँ ब्रेन को उसके साथ देख लेता है। एड कैथी से पूछता है कि ये कहाँ रहता है और कहता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती। कैथी ब्रेन को भी जाने के लिए कहती है लेकिन ब्रेन अपने हाथों में वाइन के ग्लास को तोड़ देता है और उसको दबाता रहता है। कैथी फिर उसको ईआर लेके जाती है और जैसे ही वापस अपने कार की तरफ आती है उसे एक अजीब सा झटका लगता है। उस रात को ब्रेन कैथी के पास प्यार करने आता है। ब्रेन पैट्रिक में बदल जाता है और उसकी स्किन सिकुड़ने लगती है और मम्मी हंस में बदल जाती है। कैथी चिल्लाती है और उसको मारने लग जाती है। अब जैसे ही वो उठती है उसको पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना है। कैथी ब्रेन को कोहनी मारती है जो उसके साथ सोया हुआ होता है लेकिन असल में वो पैट्रिक होता है। कैथी फिर से उठती है और इस टाइम वो अपने बेड पर अकेली होती है। आगे हम देखते हैं कि क्लिनिक में रोजेट के अगले सेशन के बाद पैट्रिक कैथी पर फिर थूकता है और कैथी उसको फिर थप्पड़ मारती है लेकिन फिर पैट्रिक से माफी मांगती है। वो देखती है कि पैट्रिक रो रहा होता है। जब पैट्रिक फिर थूकता है तो कैथी को पता चलता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है। कैथी पैट्रिक से कुछ सवाल पूछती है जिसका पैट्रिक सही जवाब देता है। वो उसको टेस्ट करती है कि पैट्रिक उसको फील करा पा रहा है। अब पैट्रिक हर बार सही जवाब दे रहा होता है जिससे कैथी को यकीन हो जाता है कि पैट्रिक सब चीजों से अवेयर है। आखिरकार कैथी अपने हाथ नीचे पैट्रिक की पैंट पर रखती है लेकिन कैसिडी उसको देख लेती है। कैथी उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन कैसिडी कैथी को बस इतना कहती है कि वो इन चीजों में दखल न दे और उसको डिसमिस कर देती है और कहती है पैट्रिक और बाकी पेशेंट्स मरे हुए ही अच्छे हैं। अचानक से रोजेट आ जाता है और कैथी को प्रूव करने के लिए कहता है लेकिन कैथी फेल हो जाती है क्योंकि पैट्रिक कोई भी रिस्पांस नहीं करता। अब उसी शाम को कैसिडी पैट्रिक को थ्रेशोल्ड में देखती है। फिर पैट्रिक की आंखों में वेन आने लगती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। पैट्रिक अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और कैथी के सोशल मीडिया अकाउंट को स्कैन करता है लेकिन वो कैथी और एड की फोटोज पर रुक जाता है। अब अगले दिन जब रोजेट चला जाता है तो कैथी पैट्रिक से फिर बात करती है और पैट्रिक फिर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। अब कैथी कंप्यूटर में वर्ड फाइल पर कुछ लिखती है और तभी रोजेट उसको इंस्ट्रक्शन देने आता है। कैथी स्क्रीन को बंद कर देती है लेकिन जब वो उसको खोलती है तो उसमें 3 बार सीक्रेट लिखा हुआ आता है। अब कैथी हैरान रह जाती है लेकिन जैसे उसको पॉला बुलाती है सीक्रेट वर्ड गायब हो जाता है। अब आखिरकार कैथी रोजेट को पैट्रिक पर घटिया एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है लेकिन रोजेट नहीं रुकता और पैट्रिक पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। कैथी रोजेट से पूछ ही लेती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। अब गुस्से में रोजेट बोल ही देता है कि ये उसका नया प्रोजेक्ट है पैट्रिक के ब्रेन में एक नया कनेक्शन बनाने के लिए। अब शाम को कैथी एड से मिलती है और अपने रिश्ते को सुलझा लेती है। इसी दौरान पैट्रिक अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और एड के फोन पे कॉल करता है। जैसे ही एड फोन पर मिस कॉल देखता है वैसे ही पैट्रिक उसको एक ट्रेंच में डाल देता है। अब जल्दी कैथी देखती है कि एड अपना हाथ सैंडविच ग्रिल में रख देता है और कैथी एड को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर कैथी को बताते हैं कि एड के हाथों में कोई भी नर्व नहीं बची है जिससे वो दर्द को महसूस कर सके। उसके बाद कैथी फिर से अपने काम पर जाती है। पैट्रिक कैथी से फिर से बात करने की कोशिश करता है और इस बार वो कंप्यूटर पर अपनी बातें लिखता है। कैथी पैट्रिक से पूछती है कि वो सब क्या चाहता है, क्या वो ये चाहता है कि डॉक्टर एक्सपेरिमेंट बंद कर दे, पर पैट्रिक जवाब देता है कि अभी नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्यों। अब उसी शाम को कैथी चुपके से पैट्रिक के रूम में जाती है और पूछती है तुम बाकी लोगों के साथ बात क्यों नहीं करते। पैट्रिक फिर से टाइप करता है और बताता है क्योंकि तुम समझने वाली हो और दयालु हो। अब अगले दिन एड कैथी को कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। कैथी एड को पैट्रिक के बारे में बताने वाली होती है लेकिन रुक जाती है। अब एड कैथी को कहता है जैसे ही वो यहाँ से निकल जाएगा वो दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन कैथी इस पर कोई जवाब नहीं देती। वापस क्लिनिक में हम देखते हैं कि पैट्रिक के साथ और भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पैट्रिक और कई एक्सपेरिमेंट से गुजरना चाहता है। पैट्रिक चाहता है कि कैथी सब कुछ समझ जाए और जान जाए। अब कैथी रोजेट से कहती है कि वो पैट्रिक की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन रोजेट को इसकी कोई परवाह नहीं होती। अब उसी रात को कैथी ब्रेन को रोजेट के प्रोसीजर के बारे में बताती है। ब्रेन उसकी हेल्प करने को कहता है। अब अगली बार कैथी पैट्रिक से बात करती है तो पैट्रिक कहता है वो उसको देख रहा है, उसकी हर ख्वाहिश, राज और डर को जानता है। वो कहता है कि कैथी को उस पर नजर रखने के लिए किसी की जरूरत है। अब कैथी इस बात को मना कर देती है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। अब थोड़ी देर बाद रोजेट कैथी को ब्रेन के बारे में बताता है क्योंकि वो बार बार फोन करता रहता है। कैथी ब्रेन को सावधान रहने को कहती है। ब्रेन उसे कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा और जैसे ये होगा वो उसको बता देगा। अब कैथी अपनी अगली शिफ्ट में पैट्रिक से बात करती है और कहती है उसने उसकी हेल्प करने के लिए कुछ किया है, लेकिन पैट्रिक उसको मना कर देता है कि उसको इसकी जरूरत नहीं है। इसी दौरान फ्रीजर लाइट हाउस को 7 बजे टर्न ऑन कर देता है, जिससे पैट्रिक का कनेक्शन टूट जाता है। कैथी उसकी हेल्प करने की सोच लेती है और पैट्रिक के वर्ड्स को याद करती है कि लोगों को हमेशा पता नहीं होता
था कि उनको क्या चाहिए। पैट्रिक उसके कंसर्न से परेशान हो जाता है। अब दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि पैट्रिक कैथी को जाने के लिए कहता है। इसी दौरान रॉजर को मॉरिस की कॉल आती है और वो बोर्ड को दिखाना चाहते हैं रॉजर के पास जो भी है। साथ साथ हम देखते हैं कि ब्रेन गाड़ी चला रहा है। ब्रेन कैथी को कॉल करता है, लेकिन अचानक से उसका फोन गर्म हो जाता है और पैसेंजर सीट को मेल्ट कर देता है। पैट्रिक कार को कंट्रोल कर रहा होता है और कार को रास्ते से निकाल रहा होता है। फिर ब्रेन की कार एक चोटी के किनारे पर आकर रुकती है। ब्रेन किसी तरह सीट बेल्ट के बकल्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप ही टाइट हो जाते हैं। अब ब्रेन कोशिश करता है कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन कार बढ़ने लग जाती है और खाई में गिर जाती है। अब अगले दिन जब रॉजर पैट्रिक को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है, तब कैथी उसको बंद कर देती है ताकि उसको और शॉक न दिया जाए। रॉजर काफी गुस्से में आ जाता है। जैसे ही कैथी वहां से चली जाती है, रॉजर उससे बताता है कि उसे सच्ची दृष्टि के साथ श्राप मिला है और वो बिना इसके जवाब ले नहीं बैठेगा। रॉजर पैट्रिक को कहता है कि वो इसके बहुत नजदीक है और वो उसकी हालत फटने जैसे कर देगा। इसी दौरान कैथी ब्रेन को वॉइस मेल भेजती है कि जल्दी कुछ करो। फिर दिखाते हैं कि पैट्रिक पर फ्लैट लाइन आने लगती है, जिससे नर्स उसकी तरफ भागती है और पॉला पैट्रिक को सीपीआर देती है और कैथी पैट्रिक को शॉक देती है। अब पैट्रिक जिंदा हो जाता है और कैसिडी उनको ये सब करते हुए देख लेती है। कैसिडी रॉजर को इसके बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि पैट्रिक को उनको पनिश करने के लिए भेजा गया है, लेकिन रॉजर मना कर देता है और कहता है कि वो इसके बहुत ही करीब पहुंच चुका है और अब पीछे नहीं हट सकता। उसी वक्त कैथी देखती है कि फ्रेजर को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। कैथी उसके एयरवेज खोलने की कोशिश करती है। अब फ्रेजर देखता है कि रेडियो टनल चल रहा है और उस पर ब्रेन के एक्सीडेंट की न्यूज आती है। कैथी रॉजर पर ब्रेन के मरने का इल्जाम लगाती है और रॉजर कैसिडी को कैथी को निकालने के लिए कहता है। कैथी अपने कार में बैठ जाती है और साइड मिरर में फ्रेजर को देखती है। फ्रेजर उसको कहता है कि अगर वो चली गई तो सारा उसी का कसूर होगा। अब कैथी फिर भी चली जाती है और कैसिडी उसको खिड़की से देख रही होती है। कैसिडी फिर वही सिरिंज लेती है जो उसने पिछली नर्स को मारने के लिए इस्तेमाल की थी और कैथी के घर पहुंच जाती है। कैसिडी कैथी को धमकाती है कि वो कभी क्लिनिक में वापस ना आए। अब कैथी उसको अंदर ले आती है। कैसिडी कैथी को पैट्रिक की रिकॉर्ड फाइल देती है। जब कैसिडी देखती है कि कैथी बहुत थक चुकी है तो वो चली जाती है। कैथी पैट्रिक की रिकॉर्ड फाइल पढ़ने लगती है और उसको पता चलता है कि पैट्रिक और उसकी माँ का कैसा रिलेशन था और वो 2 लोगों की मौत में शामिल है। क्लिनिक में हम देखते हैं कि कैसिडी रॉजर और पॉला को घर में भेज देती है और एक बड़ी कैंची लेकर पैट्रिक के रूम में उसको मारने जाती है, लेकिन पैट्रिक किसी तरह उसकी कैंची गिरा देता है। अब इसी दौरान कैथी अपने बाथटब में होती है और सोचती है कि इस केस में कैसिडी, ब्रेन और एड शामिल है। कैथी एड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में एक वॉइस मेल में भाग जाने को कहती है। वैसे शीशे पर लिखा हुआ आता है कि तुम मेरी हो। अब कैथी चिल्लाती है और पैट्रिक को कहती है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम एक बीमार हो। वैसे शीशे में लिखा हुआ झट से मिट जाता है और शीशा पूरी तरह टूट जाता है और सब कुछ वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन एड इसको बाद में सुनता है। कैथी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी होती है और उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े होते हैं। अब इसी दौरान कैसिडी लेबोरेटरी में जाती है और पावर को कट कर देती है, जिससे पैट्रिक को जिंदगी मिल रही थी, लेकिन पैट्रिक कैसिडी को कांच के टुकड़ों से नुकसान पहुंचा देता है। अब कैसिडी किसी तरह पावर ग्रिड तक पहुंच जाती है, लेकिन उसको बंद करने से पहले ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो मर जाती है। पैट्रिक को याद आता है कि कैसे उसने अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होते हुए पकड़ा था। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उसको दूर भेज देती है। अब रॉजर क्लिनिक में वापस आता है और कैसिडी को ढूंढना शुरू कर देता है। पैट्रिक रॉजर को लेबोरेटरी में बंद कर देता है और उसी वक्त एड आता है और कैथी को ढूंढने लग जाता है। पॉला पैट्रिक की कंट्रोल में होती है और एड को फ्रीजर में बंद कर देती है। अब जैसे ही कैथी क्लिनिक पहुंचती है तो वो डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको शॉक लगता है और वो गिर जाती है। कैथी फिर कोशिश करती है और पॉला को पीछे करती है। पॉला दूसरे पेशेंट्स के साथ दिखाई देती है और सारे पेशेंट्स बैठ के पैट्रिक के वर्ड्स बोल रहे होते हैं। ये देखकर कैथी चिल्लाने लग जाती है। कैथी पॉला तक पहुंच जाती है, लेकिन वो पैट्रिक के कंट्रोल में होती है और कैथी को धक्का दे देती है। पॉला लिफ्ट के एज तक पहुंच जाती है। अब कैथी पैट्रिक से उसको छोड़ने के लिए कहती है। पैट्रिक उसकी बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। अब कैथी उसको बचा नहीं पाती। पैट्रिक पॉला पर लिफ्ट छोड़ देता है और पॉला मर जाती है। अब कैथी जल्दी से पैट्रिक के रूम तक पहुंचती है, लेकिन अंदर नहीं जा पाती। कैथी को पैट्रिक का मैसेज आता है जिसमें पैट्रिक अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन कैथी मना कर देती है। अब पैट्रिक कैथी को हिंट देता है कि एड क्लिनिक में कहीं बंद है। कैथी एड को पागलों की तरह ढूंढने लग जाती है। पैट्रिक कैथी को लेबोरेटरी के अंदर भेज देता है, जहां कैथी को कैसिडी की लाश और बाकी लाश दिखाई देती है। कैथी देखती है कि रोजेट वहां पर कुछ खा रहा है। अब रोजेट बताता है कि पैट्रिक ने उसको ये करने के लिए कहा है। पैट्रिक कैथी को और हिंट्स के साथ डराता है। अब रोजेट पैट्रिक को जहर देने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसको गिरा देता है। यहाँ रोजेट और कैथी इन सब से जूझ रहे होते हैं। पैट्रिक को याद आता है कि उसने अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड को इलेक्ट्रिक करंट के साथ बाथटब में शॉक दिया था। अब रोजेट के कानों में ईयरफोन लग जाते हैं और वो खुद को शॉक देकर मार देता है। कैथी किसी तरह एड को फ्रीजर में ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाती।
पैट्रिक एक मरी हुई नर्स की मदद से ऐड का गला दबाता है और कैथी ये सब देख रही होती है। पैट्रिक कैथी के सामने दो ऑप्शन रखता है, या वो उसको चुन ले या ऐड को हमेशा के लिए खो दे। अब फ्रेजर रोजेट की हेल्प करने के लिए आता है। जैसे ही फ्रेजर प्लग निकालता है अलार्म बज जाता है और वो लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। पैट्रिक को याद आता है कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक शॉक से बच गई थी और पैट्रिक ने अपनी माँ को बाथटब में डुबा दिया था। फिर कैथी पैट्रिक के साथ मिलने को मान जाती है ताकि वो ऐड को बचा सके। पैट्रिक कैथी को जहर से भरी एक सिरिंज देता है और उसको इंजेक्ट करने के लिए कहता है। कैथी क्लॉक की तरफ देखती है और 7 बजने वाले होते हैं। कैथी उससे थोड़ा टाइम मांगती है और पैट्रिक को गाइडेंस के लिए कहती है। फ्रेजर लाइट हाउस को ऑन कर देता है। अब कैथी अपना आखिरी मौका देखती है और पैट्रिक के चेस्ट में सिरिंज डाल देती है। अब सिरिंज टूट जाती है और कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लग जाता है। जब तक पैट्रिक गुजर नहीं जाता, कैथी पैट्रिक की पल्स